Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about rubrics. Rubrics आकलन करने के लिए एक प्रकार का प्रारूप या मैट्रिक्स होता है जिसमें पहले से जो तय की गई कुशलता या ज्ञान के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए कुछ कॉलम बने हुए होते हैं जो विशेष प्रकार की निपुणता के स्तर को दर्शाते हैं। रूब्रिक्स एक तरह से एक मूल्यांकन उपकरण है जिसका निर्माण विद्यार्थी का किसी क्षेत्र में प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। वे क्षेत्र हो सकते हैं जैसे पाठ्यचर्या विषय यानी जो आप पढ़ा रहे हैं, पाठ्यचर्या गतिविधियां यानी जो आप गतिविधि करवा रहे हैं, और सामाजिक व व्यक्ति गुण, इन सब चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। एक तरह से रूब्रिक्स विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम और निष्पत्ति का मूल्यांकन या अंकन करने के लिए एक अंकन या मूल्यांकन उपकरण है जिसके द्वारा एक दी गई शिक्षण अधिगम परिस्थिति में विद्यार्थियों को आशानुकूल अधिगम परिणाम या निष्पत्तियों के आधार पर मूल्यांकन मानदंड या ग्रेडिंग मानदंड को स्पष्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि रूब्रिक्स का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। रूब्रिक्स का उपयोग सामान्य रूप से कक्ष शिक्षण अधिगम में लिखित उत्तरों, प्रैक्टिस या मौखिक प्रस्तुतिकरण को अंक प्रदान करने या ग्रेडिंग करने में किया जाता है, लेकिन विद्यार्थियों की जो सभी प्रकार की अचीवमेंट होते हैं, जो कार्य सिद्धियां होती हैं, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। रूब्रिक्स का प्रयोग सर्वेक्षण, प्रोजेक्ट विधि और क्रियात्मक अनुसंधान की रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। रूब्रिक्स का उपयोग सेमिनार और विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं में सहभागिता हेतु भी किया जाता है। रूब्रिक्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के अभिनयात्मक प्रदर्शन और कविता या कहानी संबंधी कार्य और संगीत में प्रस्तुतिकरण में भी किया जाता है। खेलकूद संबंधी यदि कोई प्रदर्शन करना हो और उसके अचीवमेंट को या उपलब्धि प्राप्त करने के लिए भी रूब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं और सामूहिक रूप से किसी चीज का प्रस्तुतिकरण करने के लिए भी रूब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। किसी भी बात को दिखाने के लिए या किसी भी मुद्दे को दर्शाने के लिए पोस्टर के प्रस्तुतिकरण में भी रूब्रिक्स का उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्य में और सृजनात्मक जो उपलब्धि प्राप्त की जाती है उसका प्रतिफल प्राप्त करने में भी रूब्रिक्स का उपयोग किया जाता है। किसी भी पाठ्य या सहपाठ्य गतिविधि में टीम या समूह के एक सदस्य के रूप में सहभागिता का प्रदर्शन करने के लिए और अंकन करने के लिए रूब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि रूब्रिक्स को कितने प्रकारों में बांटा गया है। रूब्रिक्स को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है, होलिस्टिक रूब्रिक यानी कि सर्वांगीण रूब्रिक्स और एनालिटिकल रूब्रिक्स यानी कि विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। सर्वांगीण रूब्रिक्स यानी कि यह एक प्रकार से एकल मानदंड रूब्रिक होता है। इसका उद्देश्य जो पूर्व निर्धारित उपलब्धियां हैं उनके आधार पर किसी गतिविधि का समग्र रूप से आकलन करने के लिए किया जाता है। इस रूब्रिक में जो प्रदर्शन विवरण होता है वो पैराग्राफ या पूर्ण वाक्यों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो रूब्रिक है वो है विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। इस प्रकार का जो रूब्रिक होता है वो द्वि आयामी होता है जिसे तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक तरफ कॉलम होते हैं और एक तरफ पंक्तियां होती हैं। जो कॉलम होते हैं वो उपलब्धियों के स्तर को दर्शाते हैं और जो पंक्तियां होती हैं वो मूल्यांकन मानदंड के रूप में प्रस्तुत
होती हैं। इस रूब्रिक में विभिन्न मानदंडों के लिए अलग अलग अंक अंकित किए जाते हैं और जो भी मानदंड है उनका योग करके समग्र उपलब्धि ज्ञात की जाती है। विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स में एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे होलिस्टिक रूब्रिक्स यानी कि सर्वांगीण रूब्रिक्स का समावेश होता है। अब हम बात करेंगे रूब्रिक के विकास की। रूब्रिक का विकास करने के लिए इसे कई चरणों में विभाजित किया गया है। मुख्य रूप से इसमें 4 चरण बताए गए हैं। रूब्रिक्स में जो सबसे पहला सोपान आता है वो है जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले हमें जो रूब्रिक्स का निर्माण करना है उससे संबंधित उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए। हमें उन उद्देश्यों को परिभाषित करना चाहिए। हमें जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर किस प्रकार जानकारी प्राप्त की जाए यह हमें निर्धारण करना होता है। हमें यह मालूम होना चाहिए कि रूब्रिक्स के द्वारा हमें किस बात का आकलन करना है। मान लीजिए हमें एक निबंधात्मक प्रश्न के लिए विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर की गुणात्मकता का अंकन करना है। इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना होता है। रूब्रिक्स का जो दूसरा चरण है वो है प्रमाण पत्र प्रदान करना। इस सोपान में हमें उन विशेषताओं को ज्ञात करना होता है हम जिस चीज का मूल्यांकन करना चाह रहे हैं उसके लिए हम ताकि प्रमाण पत्र प्रदान कर सके। जैसे एक निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर का आकलन करने के लिए उत्तर की सार्थकता, उसमें जो प्रयुक्त भाषा है, विचारों के समर्थन में दिए गए तर्क या कथन और उत्तर की सुसंबद्धता का ठीक होना, इन सब विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए निष्पत्ति अवयवों और मानदंड के रूप में कार्य करेंगे। तीसरा जो सोपान आता है वो है मापनी का विकास। अब तक हमने जो भी लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित किए, जिन उद्देश्यों को परिभाषित किया और जो विशेषताएं निर्धारित की, उनके आधार पर एक मापनी का विकास किया जाता है। इस सोपान में हमें विद्यार्थियों के जिस निम्न स्वीकार योग्य या व्यवहार या उत्तर या फिर प्रतिफल की आशा करते हैं उसे स्पष्ट करना होता है। जिस मापनी का विकास किया जा रहा है वह 7 बिंदु मापनी या फिर 9 बिंदु मापनी हो सकती है। इसके द्वारा हम श्रेणी को निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सोपान है उसमें हम बालकों की जो गुणात्मकता है उसकी परख करते हैं। इसमें बालक की योग्यताओं का आकलन किया जा सकता है और विभिन्न जो सहयोगी होते हैं उनके माध्यम से कार्य और व्यवहार का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इससे बालक के गुणात्मक मूल्यों की परख की जा सकती है और उन्हें उचित पृष्ठ पोषण प्रदान कर सुधार भी किया जा सकता है। यानी कि बालक के प्रदर्शन के स्तर का निर्धारण किया जा सकता है और उनकी अपेक्षाओं का संक्षिप्त विवरण उनसे लिखने को कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि रूब्रिक से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। विद्यार्थियों को यह स्पष्ट दिखाकर कि उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा और उनसे क्या अपेक्षाएं रखी गई हैं, इस प्रकार यह विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार करता है। यानी कि पहले से ही रूब्रिक्स विद्यार्थियों को दिखा दिया जाता है, उनमें क्या अपेक्षाएं रखी गई हैं, क्या प्रश्न निर्धारित किए गए हैं और उनका अंकन निर्धारण कर दिया जाता है। उसके आधार पर विद्यार्थी अधिगम या फिर प्रदर्शन में सुधार करता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की अपने कार्य की गुणवत्ता की बेहतर ढंग से परख करने में रूब्रिक सहायता करता है। मान लीजिए
हम कोई गतिविधि करवा रहे हैं और उसमें बालक के जो सामाजिक और व्यक्तिगत गुण हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जैसे सहयोग की भावना, अनुशासन, संवेदनशीलता, स्वच्छता या फिर आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना। तो हमने इनके लिए प्रत्येक का 2-2 अंक का निर्धारण किया है। तो पहले से ही बालक को रूब्रिक दिखा दिया जाता है, उसके आधार पर वह अपने कार्य का प्रदर्शन करता है और अपनी गुणवत्ता की परख स्वयं कर लेता है। जो आकलन किया जा रहा है उसको अधिक वस्तुनिष्ठ और सुसंगत बनाने की स्वीकृति हमें रूब्रिक्स प्रदान करता है। रूब्रिक्स आकलन के एक उपकरण के रूप में स्वयं मूल्यांकन साधन और बाहरी मूल्यांकन साधन दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्वयं मूल्यांकन साधन के रूप में इसका उपयोग विद्यार्थियों को सतत और समग्र मूल्यांकन के व्यस्त रखने में सहायता करता है, जिससे वे अधिगम स्तर या जो प्रशंसनीय कौशल युक्त स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी अधिगम प्रक्रिया और प्रतिफल में जरूरी सुधार और परिमार्जन लाते हैं। रूब्रिक्स मानदंड संदर्भित परीक्षण और मानदंड आधारित आकलन के लिए एकदम सही या उचित सिद्ध होता है। रूब्रिक्स का उपयोग एक अधिगमकर्ता के अपने स्वयं के प्रयत्नों और परिणाम केंद्रित अधिगम प्रतिफलों के अनुकूल उसकी निष्पत्ति का आकलन और जांच करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा रूब्रिक्स का उपयोग अधिगम और निष्पत्ति का एक उपयुक्त, सहयोगपूर्ण और सहकारितापूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहायक होता है। रूब्रिक्स अपनी प्रकृति के अनुसार निर्माणात्मक होने के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरणात्मक भी सिद्ध होता है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उन लक्ष्यों और आशाओं के बारे में पहले से ही काफी संक्षिप्त और स्पष्ट जागरूक रूप प्रदान करता है, जो उनसे उनकी किसी भी क्षेत्र में अधिगम निष्पत्ति या अधिगम परिणामों के संबंध में रखी जाती है। एक प्रकार से सामूहिक प्रदर्शन किया जाता है, उसमें जब आकलन किया जाता है तो आकलन से संबंधित जो मानदंड होते हैं उसमें भी विद्यार्थी की जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। यह विद्यार्थियों को उपयोगी पृष्ठपोषण प्रदान करता है और उनकी शक्तियों और सुधार में सूचनात्मक जानकारी प्रदान करता है।